नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। कानपुर में साइबर अपराध का ऐसा मामला सामने आया है जिसने बैंकिंग सिस्टम की सुरक्षा और केवाईसी प्रक्रिया दोनों पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक किसान के नाम पर कथित तौर पर फर्जी बैंक खाता खोला गया। उस खाते से सिर्फ 3 महीने में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन कर लिया गया, लेकिन असली खाताधारक को इस बात की भनक तक नहीं लगी। मामला तब खुला जब साइबर क्राइम थाने से उसके पास नोटिस पहुंचा। सवाल यह है कि आखिर बिना खाता धारक की मर्जी के खाता कैसे खुल गया, करोड़ों का ट्रांजैक्शन किसके इशारे पर हुआ और क्या इस पूरे खेल में बैंक के भीतर से भी किसी ने मदद की। कानपुर से न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की खास पड़ताल दिखाते हैं आपको। बैंकिंग सिस्टम को पैसे जमा करने और लेन देन का सबसे सुरक्षित, तेज और पारदर्शी जरिया माना जाता है। बैंक पैसों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ कहीं भी और कभी भी आसानी से फंड ट्रांसफर करने, बिल भरने और बचत करने की सुविधा देता है। बीते सालों में भारत सरकार ने भी बड़े पैमाने पर लोगों के जनधन अकाउंट खुलवाए ताकि सरकारी योजनाओं के तहत दी जाने वाली मदद राशि सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचाई जा सके। समय के साथ बैंकिंग में काफी बदलाव भी आया और इसके साथ ही साइबर अपराध की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। कानपुर में बैंक से जुड़े साइबर अपराध का ऐसा मामला सामने आया जिसने बैंकिंग सिस्टम को ही सवालों के घेरे में पहुंचा दिया है, क्योंकि यहाँ जो फर्जीवाड़े का खेल खेला गया ये बैंक के जिम्मेदारों की मिलीभगत के बिना संभव ही नहीं था, जिसमें दस्तावेज तो असली थे लेकिन हस्ताक्षर फर्जी, और तो और जिनके दस्तावेज थे उनकी मर्जी के बिना ही खाता खोलकर करोड़ों का ट्रांजैक्शन कर लिया गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने मामले की पड़ताल की तो और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, फर्जी बैंक खाता, करोड़ों का खेल, रोक पाने में सिस्टम फेल, हजारों में कमाई, करोड़ों की लेन देन, किसान का छीना चैन, दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल, मिली भगत से भ्रष्टाचार, फर्जी पहचान, करोड़ों की उड़ान, साइबर अपराध से सावधान। कानपुर में साइबर अपराध का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने बैंकिंग सिस्टम में दस्तावेजों के इस्तेमाल और खाता खोलने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल एक किसान के नाम से फर्जी अकाउंट खोला गया और उस अकाउंट में 3 महीने में ही 10 करोड़ से अधिक का लेन देन कर लिया गया। किसान को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि उसका एक खाता फेडरल बैंक में चल रहा है, जब तक कि उसके पास क्राइम ब्रांच से नोटिस नहीं पहुंचा। नोटिस पहुंचने के बाद उसके होश फाख्ता हो गए। हजारों का कारोबार करने वाले किसान के खाते से करोड़ों का लेन देन हुआ। इसके बाद जब वह बैंक में पहुंचा, उसने तफ्तीश की तो उसे पता चला कि गलत तरीके से उसके कागजों का इस्तेमाल करके खाता खोला गया और उससे करोड़ों का लेन देन भी किया गया। अब पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है, जिसके बाद जांच की प्रक्रिया शुरू की गई है। कानपुर में साइबर अपराध का ऐसा मामला सामने आया है जिसने बैंकिंग व्यवस्था और दस्तावेजों की सुरक्षा दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक किसान जो खेती और दुग्ध व्यवसाय से जुड़ा है, उसके नाम पर कथित तौर पर फर्जी बैंक खाता खोल दिया गया। खाते में करोड़ों रुपए का लेन देन होते रहा, लेकिन असली खाता धारक को इसकी भनक तक नहीं लगी। मामला तब खुला जब साइबर क्राइम थाने से एक नोटिस उसके घर पहुंचा। नोटिस पहुंचते ही किसान के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस खाते की जांच हो रही थी उसके बारे में वो कुछ जानता भी नहीं था। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं पूरा मामला क्या है। किसान के नाम पर बैंक खाता खोलकर फर्जीवाड़ा। फेडरल बैंक की अशोकनगर शाखा का मामला। पीड़ित को खाता खुलने की जानकारी तक नहीं थी। किसान को साइबर क्राइम के नोटिस के बाद खुलासा। साइबर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की जाँच। शहर से 40 किलोमीटर दूर बिल्हौर में रहने वाले ज्ञान सिंह को मालूम नहीं था कि वो बैंक कहां पर है जहां पर उसका फर्जी खाता खोला गया है। जब उसके पास नोटिस पहुंचे और क्राइम ब्रांच ने उसके साथ पूछताछ की, तब उसे पता चला अशोक नगर में स्थित इस बैंक में उसका खाता खोला गया था। वह यहाँ पर आया, उसने दस्तावेज देखे तो दिखाई पड़ा कि उसका पैन कार्ड, उसका आधार कार्ड का इस्तेमाल करके यहाँ पर खाता खोला गया था। जिन गारंटर्स को यहाँ पर दिखाया गया था उनके नाम के ऊपर व्हाइटनर लगा हुआ था। इसके बारे में उसने बैंक कर्मियों से पूछताछ की तो बैंक कर्मियों ने
उसे कोई विशेष जानकारी नहीं दी। जब उसने और ज्यादा डिटेल मांगी तो उन्होंने कहा कि जब पुलिस उनसे पूछताछ करेगी तब वो पुलिस कर्मियों को पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। वहीं बैंककर्मी इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। कहानी शुरू होती है बिल्हौर के किसान और दुग्ध व्यवसायी ज्ञान सिंह से। ज्ञान सिंह के मुताबिक उन्होंने अपने कुछ दस्तावेज सही करने के लिए एक व्यक्ति को आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो दिए थे। आरोप है कि इन्हीं दस्तावेजों का इस्तेमाल कर फेडरल बैंक की अशोकनगर शाखा में उनके नाम पर खाता खोल दिया गया। ज्ञान सिंह का दावा है कि उन्होंने कभी इस बैंक में खाता खुलवाने के लिए आवेदन नहीं किया और न ही किसी तरह का कोई लेन देन किया, लेकिन साइबर क्राइम पुलिस की जांच में सामने आया कि उनके नाम से चल रहे खाते में महज 3 महीने के भीतर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ। जब पुलिस ने नोटिस भेजा तब पहली बार उन्हें इस खाते के बारे में जानकारी मिली। ज्ञान सिंह हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे उनका अकाउंट खुला। वैसा भी बताइए, आपको कब जानकारी हुई कि आपका अकाउंट खुला है और अब किस तरीके से आपको परेशानी झेलनी पड़ रही है? सर 22/3/2026 में मेरे पास नोटिस गई थी कि आपके नाम से इस बैंक फेडरल बैंक अशोकनगर खाता में आपका अकाउंट खोला गया है। तो सर हम कानपुर साइबर यहाँ रेल बाजार थाने के लिए आए, तो इन्होंने बोला एक बार बैंक जाके इंक्वायरी कर लो जा करके। तो जब हम बैंक गए तो वहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड मेरा लगा हुआ था, पर पैन कार्ड की ही फोटो लगाई गई है उस पे जो फाइल बनी है वहाँ पे। तो वहाँ से हमने जानकारी ली तो वहाँ पे अंदर जो पेज गवाह के साइन होते हैं वहाँ पे व्हाइटनर लगा है 2 जगह पर। उसके बाद फिर हम साइबर थाने चले आए, यहाँ पर हमने अपना पूरा मुँह बताया तो उसी हिसाब से इंक्वायरी हो रही है। फिर अब सर मेरी FIR दर्ज कर ली गई है, तो आगे की जांच की जाए। किसान को साइबर क्राइम थाने से भेजा गया यही वो नोटिस है जिसने उसके होश उड़ा दिए। पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, फिर उसने बैंक जाकर पता करने की कोशिश की तो वहां भी पूरी जानकारी नहीं दी गई, जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आने लगे। खाता खोलने से जुड़े दस्तावेजों में कथित तौर पर व्हाइटनर का इस्तेमाल मिला। पीड़ित का कहना है कि खाता खुलवाते समय वो कभी बैंक नहीं गया और न ही उससे कोई फिजिकल वेरिफिकेशन कराया गया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर बैंक की KYC प्रक्रिया को दरकिनार कर खाता कैसे चलते रहा। बैंक कर्मियों के पास जब गए आप अपनी शिकायत को लेकर के कि आपका अकाउंट खुला, कैसे खुला, यहाँ व्हाइटनर लगा हुआ है, तो उन्होंने क्या कार्रवाई करेंगे, कुछ बताया, कुछ आश्वासन दिया आपको? उन्होंने सर कुछ नहीं बताया, उन्होंने ये बताया कि जिन्होंने खाता खोला था उनका ट्रांसफर हो चुका है। अब आपको जो जानकारी चाहिए तो वो ही दे सकते हैं, ये खाता कैसे खोला गया। जब आप बैंक गए आपने देखा कि गवाहों के नाम पर व्हाइटनर लगा हुआ है, इसके अलावा उससे फोन नंबर किसका दर्ज है, जीमेल आईडी किसका दर्ज है, किसके पास से जानकारी जा रही थी? सर फोन नंबर तो उसमें दूसरा लगा हुआ है, जीमेल आईडी कोई golden.com करके बनी हुई है। इससे ज्यादा उन्होंने जानकारी देने से मना कर दिया, बोले जब साइबर वाले आएंगे तो उन्हीं को हम जानकारी दे पाएंगे, इससे ज्यादा आपको जानकारी दे नहीं सकते। अब एक बार घटनाक्रम की पूरी टाइमलाइन भी जान लीजिए, क्योंकि फर्जीवाड़े का खेल आजकल में नहीं बल्कि 3 साल पहले ही शुरू कर दिया गया था। ये अलग बात है कि किसान को इस बारे में नोटिस के बाद पता चला। रिपोर्ट के मुताबिक 22 मार्च 2026 को किसान को साइबर क्राइम थाने का नोटिस मिला। पहले किसान थाना पहुंचा तो उसे बैंक जाने के लिए कहा गया। 25 मार्च 2026 को किसान ने बैंक में जाकर जानकारी मांगी तो पता चला कि 13 अप्रैल 2023 को उनके नाम बैंक में खाता खोला गया। किसान ने 30 मार्च 2026 को थाने में फर्जीवाड़े की शिकायत दर्ज कराई। फिर 8 जून 2026 को साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई। नोटिस मिलने के बाद पिछले 3 महीने से किसान परेशान है। किसान का दावा है कि उसका दूध का काम है, हजारों में उसकी कमाई होती है, करोड़ों के बारे में वो सोच भी नहीं सकता। ये बताइए आपके लिए कितना बड़ा झटका था जब आपको पता चला कि आपके अकाउंट से 3 महीने में 10 करोड़ का लेन देन कर दिया गया है? आपको क्या लगा उस वक्त? सर मैंने कभी 1 करोड़ रुपए तो देखे नहीं, 3 करोड़ जब 10 करोड़ रुपए में मतलब बहुत दिक्कत हुई, परेशानी, घर वाले भी परेशान थे, क्या हो गया, कैसे क्या हुआ, तो सर बहुत ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ी हमें। क्या काम आप करते हैं, उस काम से आपकी कितनी आमदनी होती है, और अब जब ये कहा जा रहा है कि 10 करोड़ का ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से हुआ तब? सर हम खेती बाड़ी का काम करते हैं, थोड़ा दूध का व्यवसाय है हमारा। ज्यादा से ज्यादा सर महीने में 5 से 10 हजार रुपए की आमदनी मेरी होती है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। वैसे में पुलिस के चक्कर काटने पड़ रहे हैं अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए? बिल्कुल सर, मुझे पुलिस के चक्कर बार बार काटने पड़ रहे, किराया भाड़ा अपनी जेब से लगाना पड़ रहा है। तो करीबन 3 महीने सर हो गए ऐसे दौड़ते दौड़ते।
किसान के मुताबिक उसने अपने कुछ दस्तावेज ठीक करने के लिए एक व्यक्ति को फोटो, आधार कार्ड और पैन कार्ड दिए थे। आरोप है कि इन्हीं दस्तावेजों का इस्तेमाल कर उनके नाम से फेडरल बैंक की अशोकनगर शाखा में फर्जी खाता खोल दिया गया। इस तरीके की परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है, आपको क्या लगता है कि आपके कागजात का इस्तेमाल किस स्तर पे किया गया होगा? कहाँ से आपके कागजात लीक हुए, कैसे वहां पर पहुंचे, किसने खाता खुलवाया? सर ये तो नहीं बता सकते कागज कैसे आए। सर ये कुछ हुआ पहले पता चला कि पैन कार्ड मैंने बनवाया था 2023 में ही। तो सर ऐसा डाउट हो रहा है कि कोई जनसेवा केंद्र वाले से कागज पहुंचे या कुछ भी ऐसे डाउट होता है। किसान परेशान है। उधर दूसरी ओर शुरुआती जांच में ही कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसने पूरे मामले में बैंक प्रबंधन की भूमिका को ही सवालों के घेरे में पहुंचा दिया है, क्योंकि खाते में फोटो, आधार और पैन कार्ड किसान का ही था, लेकिन किसान के नाम हस्ताक्षर किसी और ने किया था। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में व्हाइटनर का इस्तेमाल दिखा। खाते में दर्ज ईमेल और मोबाइल नंबर भी किसान का नहीं था। हालांकि फेडरल बैंक के मौजूदा अधिकारियों ने इसे पुराने कार्यकाल का मामला बताते हुए मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन जानकार मानते हैं कि बिना आंतरिक जांच और सत्यापन के इस तरह का खाता खुलना आसान नहीं है। इस मामले के सामने आने के बाद सवाल ये उठ रहा है कि आखिर किसी शख्स की जानकारी के बिना उसके नाम से बैंक खाता कैसे खुल सकता है, क्योंकि बैंक खाता खोलने के लिए तमाम प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है और कागजातों के अभाव पर, गारंटर के अभाव पर लोगों के खाते बैंक में नहीं खुल पाते हैं। लेकिन साइबर फ्रॉड करने वालों ने इस शख्स का न केवल खाता खोला और लंबे समय तक उसमें लेन देन भी करते रहे। बड़े लेन देन के बावजूद भी बैंक को भनक नहीं लगी। वहीं जब क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले में अपनी जांच शुरू की, तब उसके बाद यह तथ्य निकल करके सामने आया कि केवल ज्ञान सिंह ही नहीं, उसी की तरह के कई और लोगों के संदिग्ध खाते खोले गए हैं। दरअसल जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि कई खातों में व्हाइटनर का इस्तेमाल किया गया है। व्हाइटनर को लगा करके तमाम चीज़ों को साफ करने की कोशिश की गई है। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। साइबर अपराधी अब सिर्फ दस्तावेज चोरी नहीं कर रहे, बल्कि असली पहचान का इस्तेमाल कर फर्जी बैंकिंग नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं। ऐसे खाते अक्सर वित्तीय लेन देन और संदिग्ध गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरह से एक किसान के नाम पर करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन सामने आया है, उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या केवाईसी सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है? क्या बैंकिंग सिस्टम के भीतर किसी स्तर पर मिलीभगत हुई? और क्या ऐसे खाते किसी बड़े साइबर या मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का हिस्सा है? जांच अब इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रही है। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस तत्कालीन बैंक मैनेजर समेत कई लोगों की भूमिका खंगाल रही है। किसान का फर्जी खाता खोल करके न केवल उसमें ट्रांजैक्शन किया गया, बल्कि 3 महीने तक बैंक ने इसे छिपाए भी रखा। बड़े ट्रांजैक्शन हो रहे थे, किसी से कोई जानकारी साझा नहीं की। इस मामले में अब FIR दर्ज हो चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए ADCP क्राइम मौजूद हैं। मैम, ये बताइए कि ये पूरा क्या मामला है, किस तरीके से सामने आया और आपकी इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में चल रही है? साइबर क्षेत्र में STRs रेज होती है। बैंक कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रेज करते हैं, थोड़ा सा डिले होता है, 1-1.5 साल का कभी कभी डिले हो जाता है। तो ऐसे ही एक प्रकरण हमारे संज्ञान में आया है, जिसमें ज्ञान सिंह नामक व्यक्ति को हमने नोटिस भेजा कि आपके अकाउंट का STR जनरेट हुआ है, आके जवाबदेही करिए। तब उसको पता चला कि उसका एक अकाउंट भी खुला हुआ है। जब साइबर थाने की टीम और ज्ञान सिंह बैंक गए तो पता चला कि उसके नाम का अकाउंट खोला गया है, उसी का पैन कार्ड लगाया गया है। वो पैन कार्ड जो उसने किसी और व्यक्ति को रिन्यू कराने के लिए दिया था, अकाउंट खोलने के लिए नहीं। तो हम लोगों ने जब आगे जांच की तो ये देखा कि जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में उसके पैन कार्ड के नीचे जो उसका सिग्नेचर होता है, उसमें व्हाइटनर लगा के किसी और का सिग्नेचर कराया गया। और ऐसे हमें 4 और अकाउंट्स मिले जिनमें व्हाइटनर लगा हुआ था और अलग अलग लोग के नाम खुले हुए थे, और ये फेडरल बैंक की अशोकनगर शाखा में खुले हुए थे। तो हमको ऐसा लगता है कि एक गैंग ऑपरेट किया है। बैंक वालों की संलिप्तता भी इसमें पाई गई है, क्योंकि एक व्यक्ति अगर आपके सामने आ रहा है, उसका फोटो भी मैच नहीं कर रहा है और व्हाइटनर लगाते हुए अकाउंट ओपन कर रहा है, तो इसमें संलिप्तता के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो हम लोगों ने फेडरल बैंक की अशोकनगर शाखा के मैनेजर के ऊपर, तत्कालीन मैनेजर के ऊपर हम लोगों ने FIR कराई। ADCP अंजलि विश्वकर्मा के मुताबिक जांच के दौरान ये भी सामने आया है कि उसी बैंक में 3 और संदिग्ध खाते मिले हैं। इन खातों के दस्तावेजों में भी व्हाइटनर और अन्य गड़बड़ियां पाई गई हैं। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इन सभी खातों के पीछे
कोई एक संगठित गिरोह काम कर रहा था? लगातार आप लोग इस तरीके के केसेस की जांच कर रहे हैं और बैंक कर्मियों की भूमिका लगातार निकल करके सामने आ रही है, तो क्या ये मान लिया जाए कि साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों ने अब बैंक कर्मियों के साथ साठगांठ करना शुरू कर दिया है? बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जा रहा है कि बैंक के एम्प्लॉयज़ है जो कंप्लायंसेस आरबीआई ने ऑलरेडी सेट कर रखे हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं, प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं करते हैं। इससे अगर साइबर फ्रॉड होता है और लोगों का करोड़ों का नुकसान होता है तो हम इसमें बैंक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं कि अगर आपकी तरफ से कोई भी हिलाबली हो रही है या आप कंप्लायंसेस प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हो तो फ्रॉड में फिर आपकी भी संलिप्तता पाई जा रही है। इस तरह का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज किसी अनजान व्यक्ति को देना भारी पड़ सकता है। पुलिस कहती है कि बैंकिंग से जुड़े काम खुद करें, समय समय पर अपने वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस या साइबर सेल को दें। अभी तक मामले ये सामने आते थे कि म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल करते थे, लोगों के खाते किराए पर ले लेते थे। अब ये मामला सामने आया कि फर्जी खाता ही खोल दिया, तो किस तरीके से लोगों को सावधान रहने की जरूरत है? आप किसी को भी अपना आईडी कार्ड्स बिना ट्रस्ट के नहीं देना है। जैसे आपको पैन कार्ड रिन्यू कराना है तो अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप किसी ट्रस्टवर्दी को ही पकड़ाइए आपका, वरना वहाँ से डेटा लीक होता है। तो अपने आईडी कार्ड्स को बहुत सुरक्षित रखना है। किसको एक्सेस दे रखा है आईडी कार्ड्स का, किसको साइन करके आईडी कार्ड्स की कॉपी आपने दी है, ये भी बहुत ध्यान में रखा जाता है क्योंकि उसी का मिसयूज ज़्यादा होता है। और किसी भी अन्य व्यक्ति से अपने बैंक अकाउंट ना खुलवाएं। आजकल बैंक एक्सेसिबिलिटी इतनी अच्छी हो गई है कि आप खुद के बैंक में अपना खाता खुलवा सकते हैं। आपको पता रहेगा करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है। जब आपको सारी नॉलेज रहेगी तो एक तीसरे इंटरमीडिएटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साइबर पुलिस पूरे मामले को खंगालने में जुटी है, जिसमें बैंक से जुड़े अधिकारी कर्मचारी की भूमिका भी सवालों में है। साइबर पुलिस की रडार पर दस्तावेज लेने वाला व्यक्ति, खाता खोलने वाले बैंक कर्मचारी, तत्कालीन शाखा प्रबंधक, केवाईसी सत्यापन अधिकारी, खाते का संचालन करने वाले लोग और संदिग्ध ट्रांजैक्शन से जुड़े लाभार्थी शामिल हैं। आपने बताया कि 3 और ऐसे खाते मिले, मतलब कुल मिलाकर के 4 जिसमें व्हाइटनर लगा हुआ था, जिनमें किसी तरीके से हेरफेर करने की कोशिश की गई, तो क्या इनकी भी जांच होगी? हाँ, उन सारे अकाउंट्स की भी जांच होगी और इसी केस में हम लोग ओपन करेंगे। अदरवाइज उन व्यक्तियों को भी हम लोग खोजबीन कर रहे हैं जिनके नाम की खोली गई है और उनसे भी तहरीर प्राप्त करके हम मल्टीपल एफआईआर करते हैं। किसान परेशान है, दूसरी ओर साइबर थाना पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। सवालों में पूरा बैंकिंग सिस्टम है तो दूसरी ओर वो भरोसा भी, जिसके तहत लोग किसी को अपने काम के सिलसिले में ही सही दस्तावेज देते हैं। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि बिना सत्यापन बैंक में खाता कैसे खुल गया? 10 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन पर अलर्ट क्यों नहीं लगा? फॉर्म में व्हाइटनर होने के बावजूद मंजूरी कैसे मिली? 3 अन्य संदिग्ध खातों का आपस में क्या कनेक्शन है? क्या ये किसी बड़े साइबर नेटवर्क का हिस्सा है? बैंक की लापरवाही केवल खाता खोलने तक नहीं रही, बल्कि लगातार बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शन होते रहे। इस संदिग्ध ट्रांजैक्शन की जानकारी भी उन्होंने किसी से शेयर नहीं की। अब बैंक कर्मियों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। देखना ये होगा क्या पुलिस उनकी गिरफ्तारी करेगी, जिस तरीके से बैंक कर्मी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ज्ञान सिंह के नाम पर खुले कथित फर्जी खाते से 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन होना सिर्फ एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी का मामला नहीं है, बल्कि ये बैंकिंग सिस्टम की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। जांच में 3 अन्य संदिग्ध खातों का सामने आना इस बात की ओर भी इशारा कर रहा है कि मामला कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। अब जांच एजेंसियों के सामने चुनौती है कि इस पूरे नेटवर्क की परतें खोलकर ये पता लगाया जाए कि करोड़ों के इस खेल का असली मास्टरमाइंड कौन है। बताया जा रहा है कि पहले साइबर फ्रॉड करने वाले लोग म्यूल खातों को किराए पर लेते थे, लेकिन अब क्योंकि साइबर के प्रति जागरूकता बढ़ी है, अपराध के प्रति लोग जागरूक हुए हैं, तो अब तमाम लोगों ने अपने खाते किराए पर देना बंद कर दिया है। जिसके बाद अब साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों ने बैंक कर्मियों से मिली भगत कर ऐसे खाते खोलने शुरू कर दिए हैं जिसमें लोगों को जानकारी ही नहीं होती, उनके दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जाता है और उनके खाते खुल जाते हैं। ऐसे में पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है कि अपने कागजात किसी भी अज्ञात व्यक्ति को ना दें और समय समय पर अपने खाते की जांच करते रहें कि उसमें कहीं संदिग्ध लेन देन तो नहीं हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ खान सर, श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।